ज़्यादा बकरी लाएं, ज़्यादा पैसा लगाएं, अनुभव होता नहीं है प्रैक्टिकल का, तो लोग नुकसान खा जाते हैं। ना तो चराव का ना रख रखाव का लोगों को ध्यान होता नहीं है और मजदूर पे काम छोड़ देते हैं, खुद करते नहीं हैं, तो लॉस हो जाता है सर। सर फ़ायदे का सौदा है, अपने दिल से करोगे, मन से करोगे, फ़ायदे का सौदा है। नुकसान तो 5% तो होता ही है, हर चीज़ में होता है, उस पर ध्यान ना दें आप अपने जीवन के स्तर की तरफ से, अपनी लाइफ की तरफ से दृढ़ता से, संतुष्टि से, साथ से काम करते रहो। आगे पे झाड़ियाँ हैं तो कान अटक जाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, 1.5-2 महीना के होते हैं, हम इनको जंगल में लगाते हैं तो कान अटक जाते हैं, तो हम कान काट दिए देते हैं इनको। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका विशेष धन्यवाद, आपने हमें अपने फार्म पे बुलाया जी सर, और एक वीडियो बनवाने का आपने मौका दिया, इसलिए फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सर अपना परिचय दे दीजिए, फार्म की जो लोकेशन है वो भी बार बताइए। देखिए सर, हमारा नाम गजराज नागर, हमारे गोट फार्म का नाम कृष्ण कन्हैया है, अट्टा गुजरान, और हम नियर स्पोर्ट सिटी के पास में हैं। ये नियर स्पोर्ट सिटी जो ग्रेटर नोएडा दिल्ली के ही पास में है। सर पहले क्या करते थे, थोड़ा जानना चाहते हैं, बकरी पालन से आप पहले क्या कर रहे थे? पहले पशुपालक करते थे और खेती भी करते थे, तो खेती में भी थोड़ा खेती कम थी, नुकसान होता था, और पशुओं में भी हमको काफ़ी नुकसान हुआ। तो हमने सोचा कुछ हटके करें, जिसकी डिमांड पब्लिक को हो, जहाँ पे जनरेशन ज़्यादा है वहाँ किसी चीज़ की हम कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हमने बकरियों पे ध्यान दिया और बकरियों के लिए सोचा और हम बकरी लेकर आए। तो मन में क्या चल रहा था जब आपने शुरुआत करी काम की? भाई आदमी नेगेटिव भी सोचता है, पॉजिटिव भी सोचता है। नेगेटिव भी सोचा, पॉजिटिव भी सोचा, लेकिन हमारे 1-2 हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने भी हमें बताया कि प्रॉफिट भी होता है, नुकसान भी होता है, तो हमने दोनों के बारे में सोचा। और इसमें किसी भी काम को करने पे नुकसान तो होता ही है सर, और नफ़ा भी होता है। बस होना ये चाहिए कि 80% मुनाफा हो और नुकसान की जो हो सके तो 20% से आगे ना हो पाए, तो उसे इंसान झेलता रहता, हर काम में होता सर। और कितनी बकरियों से शुरुआत करी आपने सर? सर हमने तो 15 बकरियों से शुरुआत की, और 15-20 से ही शुरू में करना चाहिए प्रैक्टिकली। ज़्यादा बकरी लाएं, ज़्यादा पैसा लगाएं, अनुभव होता नहीं है प्रैक्टिकल का, तो लोग नुकसान खा जाते हैं। ना तो चराव का ना रख रखाव का लोगों को ध्यान होता नहीं है और मजदूर पे काम छोड़ देते हैं, खुद करते नहीं हैं, तो लॉस हो जाता है सर। कुछ लोग कहते हैं सर बकरी पालन का जो है फ़ायदे का सौदा नहीं है, मर जाती हैं बकरियां, नुकसान हो जाता है, ये तो बेकार बिजनेस है। सर फ़ायदे का सौदा है, अपने दिल से करोगे, मन से करोगे, फ़ायदे का सौदा है। नुकसान तो 5% तो होता ही है, हर चीज़ में होता है, उस पर ध्यान ना दें आप अपने जीवन के स्तर की तरफ से, अपनी लाइफ की तरफ से दृढ़ता से, संतुष्टि से, साथ से काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो, आपको नुकसान होने वाला नहीं खुद को। अच्छा, शुरुआत में क्या खर्चा आया था सर आपके फार्म को बनाने में, और पूरा खर्चा? सर हमारा फार्म ये तो हमारे पूरी जगह बना हुआ पड़ा है, हम ये जाल लाए थे, ज़मीन हमारी पुश्तैनी ज़मीन है सर। अच्छा, ये जो जाल है? हाँ जी, ये जाल हम खरीद के लाए थे सर, गाजियाबाद से लाए थे। तो इसको हमको काफ़ी, एक बकरी का खर्च लगा हुआ है इसमें, यानी कि उस समय हमारी बकरी 7,000 रुपये में आई थी, 7,000 में हम जाल लाए थे। हमने यहाँ पे झुग्गी झोंपड़ी नहीं बनाई थी, थोड़ा जंगल टाइप में रहते हैं बाहर साइड में, तो कोई कीड़ा मकोड़ा या किसी आगजनी का नुकसान ना हो, तो जाल लगा दिया सर। अच्छा, मुनाफा क्या ले लेते हैं सर आप इससे? मुनाफा सर ये है कि हमको जितना हम एक मजदूर को पैसा देते हैं या खुद काम को करते हैं, उतना हमको दूध में बेनिफिट मिल जाता है। उससे बाद में जो बच्चे होते हैं उनको हम बेचते रहते हैं। इसमें बच्चियां तो हमारे बेनिफिट डबल कर देती हैं, आगे हमारे लिए बढ़ती हैं। और जो बकरे होते हैं वो करंटली हमको जो है पैसा में मिलता रहता है। अच्छा, वीडियो बनने से पहले आपने डिस्कस करा कि जो हम प्रॉफिट है वो बकरियां बेच कर भी और दूध बेच कर भी हम कमाते हैं, तो आप किस तरह से प्रॉफिट, ताकि जो लोग उसको भी कर सकें? देखिए, हम दूध भी बेच के कमाते हैं, बच्चों से भी कमाते हैं, प्लस डबल बेनिफिट जो बच्चियाँ होती हैं पैदा, वो हमको डबल बेनिफिट देती हैं। 1 साल के बाद, 1 साल में करीब 51 हो जाती हैं। दूध का भी साथ के साथ चलता है, और बकरे का भी 1-2 महीने बाद चालू हो जाता है, और जो हमारी बच्चियाँ होती हैं उनका 1 साल बाद या 1.5 साल बाद, 18 महीने बाद पैसा हमको मिलने चालू हो जाते हैं, और वो इकट्ठा मिलता है। अच्छा भैया, ये बताइए कि जो बकरी है, बकरा है, तैयार होने में कितना खर्चा आता है, कितना उससे मुनाफा हो जाता है? देखो सर, हम दूध तो ज़्यादातर काटते नहीं हैं, बच्चे को ही पिलाते हैं, लेकिन तकरीबन आप मान लो बच्चे 2 बच्चों को 1 बकरी आराम से तैयार कर देती है। हाँ। तो बच्चा जो है दूध 2 महीना भी पीता है, कोई 4 महीना भी पीता है, उसके बाद बकरी गाभिन हो जाती है। तो इतना ही बकरी दूध पिला पाते हैं हम बच्चों को, उसके बाद में बकरी आगे गाभिन हो जाती है। तो हमारा कॉस्ट इसमें खाली दूध पिलाने का लगता है,
या थोड़ा दाना खिलाना घर पे हम इसको सिखा देते हैं, तो उसमें क्या है ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलो गेहूँ 1 महीना के लिए बहुत होता है। तो सर ये बताइए कि कोई शुरुआत करना चाहता है बकरी पालन की, कैसे शुरुआत कर सकता है? देखिए, थोड़ा अपना जगह होनी चाहिए, 100-200 गज कम से कम, फालतू तो कितनी भी हो। और आप 10 या 15 बकरी से शुरुआत करेंगे। 10 या 15 बकरी आपका होना अनिवार्य है। एक ब्रीडर भी आपको लाना अनिवार्य है। ब्रीडर ही अच्छी नस्ल का होना चाहिए, उसके हिसाब से बकरियां बच्चे देती हैं। उनसे भी थन भी लंबे होते हैं, क्वालिटी भी होती है, और बकरियां भी दूध की नस्ल की होती हैं। हमारी इन बकरियों में 4 किलो से लेकर के 4.5 किलो दूध तक की भी बकरियां हैं। और ब्रीड कौन सी है सर ये आपके पास? सर ये 3-4 क्वालिटी की ब्रीड है। इनके हमने कान काट दिए हैं। हमारे यहाँ पे झाड़ियाँ हैं तो कान अटक जाते हैं। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, 1.5-2 महीना के होते हैं। हम इनको जंगल में लगाते हैं तो कान अटक जाते हैं, तो हम कान काट दिए देते हैं इनको। तो उसकी वजह से इनमें कुछ सोजत की दोगुली है, कुछ तोतापरी की दोगुली है, कुछ देसी की दोगुली है, कुछ जकराना प्योर है, कुछ देसी प्योर। सर फार्म का क्या एरिया है सर आपका ये? फिलहाल में तो सर 100 गज का फार्म का एरिया है। इसी में 50 गज में जाल लगा हुआ है और 50 गज में पक्का मकान 3 सेट बना हुआ है। और क्या खर्चा आया था इसको बनाने में? 3 सेट में तो 5,000 रुपये आया था सर। 7,000 रुपये का जाल आया था। इसकी 4 दीवारी कर दी हमने और बांसों पे 3 सेट को खड़ा कर दिया। ये पक्का मकान हमारा पुश्तनी था, एक हॉल 12 बाई 12 का। तो इसमें आराम से मतलब कोहल में, बारिश में और ठंड में बचने के लिए इनके लिए 50 बकरियों के लिए उचित है ये हमारे पड़ोसी भाई हैं जी। और इनका हमारा जो ग्रुप एक ही है। हम ग्रुप के हिसाब से ही काम करते हैं, आपस में सलाह भी देते रहते हैं। मास्टर जी, आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, रोज़गार भी आप दे रहे हैं। तो किस तरह से कोई जुड़ के आपसे लाभ कमा सकता है? नमस्कार प्रेस कुमार जी, नमस्कार। आपको और आपकी टीम को, मेरे साथियों को बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। मैं आज मेरे छोटे भाई गजराज सिंह नागर जी है जो अट्टा गुजरान से है। तो जिन लोगों को, जिन मेरी माता बहनों को जो जानकारी नहीं है, उनको जानकारी, हमारा ध्येय है तीनों भाइयों का, उनको उपलब्ध कराना, उनको वैक्सीनेशन समय पे लगाना, उनका ट्रीटमेंट जो भी होता है, अफरा है, कोई भी अन्य बीमारियाँ छोटी मोटी हो जाती है, उनका ट्रीटमेंट करना और हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अब ज़्यादा से ज़्यादा गरीब या बेरोज़गार भाई या मेरी माता बहनें पालें, जैसा भी हम तीनों भाइयों बनेगा, हम बिल्कुल हर तरह से खड़े मिलेंगे। और हमारे युवा भाइयों को क्या कहना चाहते हो जो बेरोज़गार हैं? युवा भाइयों के लिए हम कहना चाहेंगे कि जो बेरोज़गार है, अपने जैसे ज़मीन का स्तर है उस हिसाब से, या किसी के पास में बाग है, आम का है या अमरूद का है, उसमें तो 100% ही पाल लें, अपने उसकी देख रेख करते रहें। हमारी जो कुछ लेडीज़ हैं, युवा हैं, वो भी पाल सकती हैं। घरेलू उद्योग में आते हैं ये, अपना दूध भी घर का हो जाए, अपना बच्चा हो जाए, अपना समय भी कट जाए और कोई दिक्कत ना हो पाए, तो घर भी पाल सकते हैं आराम से। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। ओके सर, आपकी टीम का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।